सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स ने इसे इस्तेमाल किया है और आप इनके हेयर्स देख सकते हो। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे हुए अनुसार इस्तेमाल किया है और इनके बालों में जो गंजापन आ गए हैं वो भी खत्म हो गए हैं और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया है और आपके बालों पे भी ये असर ऐसे ही दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हो तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। जिसे भी छोटी बच्चियां है ना, उसके लिए कोई भी रेमेडी लगाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% फायदेमंद है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है और कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, ये फिर मेरे व्यूअर्स के बालों पे जो असर मिला है उन असर को मैं आपके बालों में दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी फोटो मैं वीडियो में शेयर कर पाऊँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकते हैं। ये रेमेडी हम एक मोटी पतीले में स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हम सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच मेथी की जरूरत होती है। आपको इतने सारे मेथी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेथी होती है ना, ये हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसमें अमीनो एसिड और निकोटीनिक एसिड होने के वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण सामग्री मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों में ये लेंथ बूस्ट कर देती है। वो भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगती है। पहले ही इस्तेमाल में आपको मैंने 1 चम्मच मेथी इसलिए बोला क्योंकि आपकी हेयर लेंथ अगर छोटी है तो 1 चम्मच मेथी काफी है आपके लिए, लेकिन मेरे हेयर लेंथ काफी लंबी है तो मुझे 1.5 चम्मच की जरूरत पड़ती है। सर को बहुत मजबूत कर देती है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज भी ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज हमेशा ही ऐड में करती हूँ, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है। ये जो सल्फर होता है ये हमारे बालों को केराटिन को मेंटेन करता है, तो ये आपके बालों को स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपके बाल लंबे घने कर देता है। बालों में एक निकोटीनिक एसिड दे सकता है। ये मेथी के साथ जब आप प्याज को मिलाएंगे तो प्याज बहुत तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले हैं, एकदम मतलब कमजोर थे, उनको ये स्ट्रेंथ देकर के बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये रेमेडी ने 100% वर्क करती है। वो जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताने अनुसार प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ तो टच वुड। और लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो एक्सट्रीम लेवल पर है या फिर नॉर्मल लेवल पर है, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती है। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो 2-4 बस गिरते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो प्याज के सहायता से रोक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होंगे। तो आपको एक बड़ा प्याज लेना है और गिले छिलके वाले प्याज लीजिए, जो थोड़ा सा छिलका चिपके हुए होता है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा जूस होता है। बालों को भी बहुत तेजी से मजबूत करेगा, सफेद बालों को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि ये बालों को घना मोटा करने वाला है। आपके बालों में बहुत ही प्यारी सी वॉल्यूम आ सकती है। जिनके बाल बिल्कुल पतले और पूछ जैसे हो गए हैं उनके बालों के लिए ये अमृत ही समझ लीजिए। हम रात भर तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस दिन सीरम बनाना होता है तो उस दिन तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और उसका प्रयोग हम इस सीरम में करते हैं, क्योंकि तांबा धातु जो होता है इम्यून सिस्टम और ऑल बॉडी
बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट, ये परफेक्ट वाटर हो जाता है जब हम इसे रात भर रखते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल, इस टॉनिक जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये तांबे धातु हमारे शरीर, हमारे बालों की जड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। ये आपकी फर्जी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर, जो आपके घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका मैं आज बता रही हूँ। मैं तो रेमेडी इसमें बनाऊंगी और दोनों ही रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताए हैं सबसे ऐसे इस्तेमाल किया, और जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही इन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला है। जिनके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बाल की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पर रुकी हुई है, अगर लंबे भी हो जाते हैं तो एकदम पतली पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं, फिर बालों को बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेज पकड़ लेती है, जिससे सर दिखने लगते हैं, तो वो सर के गंजापन को भी ये खत्म करती है। पूरे तरीके से हेयर को, लेंथ को, बालों की गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अच्छा, यही होगा ना कि आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए अनुसार लगा ले। मैं, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं ना, उनकी अट्रैक्शन लेवल ही एक प्रकार की बहुत ही हाई होती है। आप में जो लोग भी इस बात से रिलेट कर रहे हैं ना, प्लीज कमेंट करके ये जरूर लिखिए। और आप किस गांव से या शहर से हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और कहाँ से मेरी वीडियो की हेल्प ले रहे हो। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और जब ये पूरे तरीके से सीरम बन जाएगा, पूरी मेथी जो है पिंदे के ऊपर आ जाएगा, जो पिंदे के नीचे बैठी हुई मेथी है थी वो भी ऊपर आ जाएगी। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसको अच्छे से छान लेना है एक बाउल में। उस सीरम को आपको बचा के रखना है। जब मेथी और प्याज को हम छान लेंगे और सीरम को अलग कर देंगे, तो हम उसमें मीठे नीम के पत्ते भी उसमें मिला देंगे। पानी को अलग करने के बाद हम इनको अच्छे से एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, क्योंकि ये एक प्रोटीन पैक है, आपके बालों को फ्री करेगा, यानी कि आपके बाल बिल्कुल जो झाड़ जैसे खड़े रुके हो गए हैं उसको ये सॉफ्ट कर देंगे। और इसका इस्तेमाल अगर आपके बालों पे कर लिया तो आपके बाल भी शीशे की तरह शाइन करेंगे, आपके बालों में एक अलग सी स्मूथ आ जाएगी। उसके लिए इसमें मेथी और प्याज लिया है। अब हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला, यानी मीठा नीम का पत्ता, जो कैरी पत्ता होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें B1, B2, B9, B6 और B12 होने की वजह से ये आपके बालों की जड़ों को पोषण पहुंचाता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बालों को झड़ने से रोकता है और आपके नए बाल उगाने में सहायता देता है। जिसके दिखने लगते हैं वहाँ भी हेयर्स आने लगते हैं, आपके बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे और ये एक जड़ में 22-23 हेयर्स निकलेंगे। ये प्रोटीन है जो ना ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत कर देता है, तो बाल टूटेंगे भी नहीं, जड़ेंगे भी नहीं। जिन्हें उम्मीद छोड़ दी थी ना कि अब तो कुछ नहीं लगता कि हमारे बाल बढ़ने वाले हैं या कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बाद तो बाल बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये रेमेडी आपके उस इच्छा को फिर से जिंदा कर सकती है, आपके बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबा कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया इससे बड़े और बूढ़े बच्चे सभी लोग लगा सकते हैं, तो आप बच्चे भी अपने बालों में इस रेमेडी को प्रयोग करके सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को लंबा करना कर सकती हैं। मैंने इसको यूज करने से पहले नारियल का तेल ऐड किया है। नारियल का तेल आपके बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग करेगा। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सबसे बड़ा जादू तो अब होने वाला है, जो हमने शुरुआत में जो सीरम बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। सीरम को आपको इसी में 2-3 चम्मच मिक्स कर लेना है अच्छे से, फिर इसे पूरे अपने हेयर लेंथ और सर सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। फिर इसे 30 से 45 मिनट बालों में छोड़ दीजिए, कवर करके छोड़िए, क्योंकि बालों में सूखना नहीं चाहिए। फिर आपको अपने बालों में किसी भी मनपसंदीदा शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। एक और बोनस टिप देना चाहूँगी कि जिनके बाल एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा रुके हैं ना, तो उसमें एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा लिप अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें तो 5 से 4 चम्मच आपको इसमें ऐड करना है।
मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो इसलिए मैंने एलोवेरा लिप नहीं इस्तेमाल किया है और ऐसे पहले नहीं था, इसे इस्तेमाल करने के बाद से ही हुआ है। तो अब तो सिल्की हो गए हैं ना। तो और आप भी जरूर इसमें एलोवेरा को ऐड करना। और ये सीरम को भी आप स्टोर करके रख सकते हो, बंद जार में स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने इसमें मेथी ऐड की है, कड़ी पत्ता ऐड किया है, प्याज को ऐड किया है, तेल को भी ऐड किया है मैंने। इन सब को मिलाकर हमारी अच्छी सी रेमेडी तैयार हो गई है। इसको लगा के आपके बालों को भी खुश कर दो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बनी हुई रेमेडी आपको बहुत ही अच्छी लगी है, तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस रेमेडी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक अच्छी सी रेमेडी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।